कनात पसंदी किसे कहते हैं और कनात करने से इंसान को क्या मिलता है। कनात कहते हैं जितना कुछ अल्लाह ने जो लज्जतें जो नेमतें अता की हैं उन पे राज़ी हो जाना, अल्लाह का शिकवा न करना और उसका शुक्र अदा करना, इसको कहते हैं कनात। जो दिया उस पर खुश, उस पर राज़ी, शिकवा नहीं, गिला नहीं, और जितना मिला है उसी में अपना गुजर बसर निभाना और करना, इसको कनात कहते हैं। यानी जितना मिल गया उसी में अपने मामलात को चलाना। अच्छा, वो क्या मिला? वो सारी चीज़ें, वो रिज़्क है, वो दौलत है, वो माल है, वो इज़्ज़त है, वो शोहरत है, वो औलाद है, वो इंसान को दिया गया मकाम है, वो ओहदा है, वो मनसब है, वो हुस्न है, वो जवानी है, वो सेहत है, वो आफियत है। यानी जो जो अल्लाह ने दिया उस पर खुश हो जाए, उस पर राज़ी हो जाए और उस पर कोई गिला शिकवा ना करे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, आप फरमाते हैं जब कोई तुम में से देखे किसी बंदे को कि वो पैसे में, दौलत में और हुस्न में इससे आगे है, तो फौरी क्या करें? फौरन उस बंदे को देखे उसके बाद कि जो इससे पैसे, दौलत, मकाम, हुस्न और मर्तबे में कम है, निज़ाम ठीक हो जाए। जब इंसान ऊपर देखता है तो नुकसान होता है, जब बंदा फिर ऊपर वालों से मुवाजना करता है तो इससे भी नुकसान होता है। गरीब है, गरीबों में बैठे, अमीर है, अमीरों में बैठे। अगर गरीब अमीरों में बैठेगा तो वो उसमें लालच आएगी, वो फिर वो लोगों से छीनने की कोशिश करेगा, वो हक मार के खाने की कोशिश करेगा, वो अपने मसाइल इस तरह हल करने की कोशिश करेगा कि जो उसके लिए जायज नहीं है। सबसे बड़ी चीज सोबत होती है। सोबत इंसान को हर मकाम पे लेकर जाती है। गलबन शेख सादी का कौल है या किसी और का, वो फरमाते थे कि अपने शागिर्द को वसीयत करते हुए, नसीहत करते हुए कि बेटा जब नया नया अमीर हो उसके पड़ोस में कभी घर ना लेना। जो नया नया अमीर हुआ, वो जो नया अमीर हुआ है उसकी सोबत तुझे खराब करेगी। हमारे यहाँ जिस माशरे से मैं और आप गुजर रहे हैं, मामला असल में यही है। हम क्यों नहीं राजी? इसलिए नहीं राजी कि हम ऊपर देखते हैं, लोग मालदारों को देखते हैं। कभी ऐसा, ये जो हम खाना खा रहे होते हैं, कई लोगों को पसंद नहीं होता, क्या खा रहा हूँ, ये भी कोई खाना है? कितने लजीज लजीज लोग खाने खाते हैं, मैं ये खा रहा हूँ। वही बंदा जब देखे ना जाकर उन लोगों को जो कचरे से तुम खाना फेंक के आते हो, कहीं उठा के वो खुद और अपने बच्चों को खिलाती, फिर इंसान को अंदाजा हो कि अल्लाह ने तुझे किस तरह अता किया है। अगर आपको अल्लाह ने अपना मकान दिया है, चाहे छोटा है, खुश हो जाए। उनको देखें जो किराए पे है, उनको देखें जिनके पास छाती नहीं है। लोग अपने घर के अंदर खुश नहीं होते, दी गई रब की नेमतों पर राजी नहीं होते, दिए गए रब के इनामात पर राजी नहीं होते। वो एक बीवी अपने शौहर के साथ बैठी थी, गुजर रहे थे, तो उसने कहा कि ये लोगों को अल्लाह ने बंगले दिए, कोठियाँ दी, ये जदादें दी, वो फलां के पास गाड़ी कितनी अच्छी है, फलां के पास देखो किस तरह लाइफ स्टाइल है उनका, जिंदगी गुजार रहे शहाना। जब रब ये सारी चीज़ें तकसीम कर रहा था तो उस वक्त हम कहाँ थे? दी तो अल्लाह ने इनको भी, तो हम उस वक्त कहाँ थे? वो बंदा सियाना था, समझदार था, उसने बीवी को लिया और हॉस्पिटल चला गया। अस्पताल जाकर देखा किसी को बोतल लगी है, किसी को इंजेक्शन लग रहा है,
कोई रो रहा है, कोई कराह रहा है, किसी की डेड बॉडी निकल रही है, कोई डेड होकर दाखिल हो रहा है, कोई डेड होकर निकल रहा है, किसी की टांगे नहीं है, किसी की आंखें नहीं है, किसी की समात नहीं है, किसी के कोई देख नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई बेहोश पड़ा है कितने कितने दिनों से। उन्हें सारे चेक करवा के गया अपनी बीवी नूं, जदों रब ए चीज़ां इन्हां नूं तकसीम कर रहा सी, असीं कित्थे सी? असीं कित्थे सी? कदी सोचा? असीं कहना सानू दौलत क्यों नहीं मिली, उन्होंने इन्नी मिल गई, सानू क्यों नहीं मिली? कदी ये भी सोचा कि जेडे मरीज बने ने इन्हां नूं मर्ज मिले वो क्यों मिले? तुहानू अफियत मिली, सेहत मिली, शिफा मिली, जिंदगी मिली, ये क्यों मिली? साढ़े तो छोटे टुर गए, कब्रें पहुंच गए, असीं अजे बैठे हैं। ए जिंदगी दी मोल था, कदी सोचा है कि ये क्यों मिली हुई? असीं कहने फलां चीज क्यों नहीं मिली, फलां नेमत क्यों नहीं मिली, फलां दौलत क्यों नहीं मिली, फलां बड़ा खूबसूरत है, मैं खूबसूरत क्यों हूं? तू क्या कर सकता है? ये हुस्न, ये दौलत, ये सब कुछ अल्लाह की अता है। अल्लाह जिसको चाहे जो दे, जितना अल्लाह ने दिया उस पर राजी हो जाओ। एक हदीस है, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे तुम मेरे थोड़े दिए पर राजी हो, मैं कल क़यामत के दिन तेरे थोड़े किए पर राजी हो जाऊंगा। तो छोटे छोटे भी अमल किए हो, मैं कबूल कर रहा हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बनी इसराइलियों ने कहा था, मूसा अलैहिस्सलाम जाए अल्लाह से जब मुलाकात हो तो अल्लाह से पूछिएगा कि अल्लाह हमसे राजी कब होता है, कैसे पता चले कि रब राजी हो गया? मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, अल्लाह ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम वो अपने उम्मतियां नूं, मेरे बंदियां नूं दसना, ते जदों मैं उन्होंने कुछ अता करा तो अपने गिरबान वाल वेख लिया कर, अपने अंदर नजर पा लिया कर, वो देखन वो मेरे दिते ते किन्ना राजी हैं, जिन्ना वो मेरे ते राजी हैं मैं उन्हां ते उन्ना ही राजी। सीधी सीधी गल है। अज इत्थे लोग एक घर नहीं 50-50 घर दी कफालत करना चाहन तो कर सकते। उन्होंने को भी पूछो की हालत है, अगू की जवाब मिलता है, बस गुजारा हो रहा है। शुक्र का कलमा नहीं, शुक्र नहीं आना जुबान पर। अगर वो बंदा चाहे तो 100 घर भी पाल सकता है, लेकिन शुक्र नहीं, जुबान पे कलमा ही नहीं आता। अल्लाह के दिए पर राजी नहीं है, अल्लाह की तकदीर, अल्लाह के लिखे पर राजी नहीं। एवं नहीं कि बाबा फरीद ने कहा रुखी सुखी खा ते ठंडा पानी पी, वेख पराई चोपड़ी ना तरसाई जी। कनात कर, जितना मिले राजी हो, और ज्यादा को ना देखता फिर कि फला आगे निकल गया, मवाजना न करता फिर फला बड़े तरक्की कर गए, उन्होंने को पूछ जाके किनिया परेशानियां हैं। हज़रत शेख सादी का एक कौल है जिसमें आप फरमाते हैं जो जितने ज्यादा मालदार होते हैं वो उतने ही ज्यादा मोहताज भी होते, उन्होंने खर्चे भी उतने ही होते। जिसको मालदार देखते हो ये ना समझो कि बड़ा मालदार, उसकी जरूरतें भी उतनी है, उसके अखराजात भी उतने हैं। और जिस तरह अल्लाह ने तुझे रखा है उस तरह खुश हो। फरीदा रोटी मेरी काट दी ते लावे मेरी भुख, जिन्ना खादी चोपड़ी घने सहणगे दुख। बाबा फरीद को ये काठ दी रोटी तो मुराद हो नहीं है जेड़ा उत्थे बाबा फरीद मजार ते पई रोटी वो शीशे च पई, वो जी बाबा फरीद जेब च रखते सन, जब भुख लगती सी खा लेंदे सन, फिर जेब पा लेंदे, फिर उंज हो जाती सी। ए रोटी तो मुराद हो नहीं, बाबा फरीद समझा रोटी मेरी काठ दी, मेरी मेहनत दी रोटी, जेड़ी तुसी मेहनत करके कमाने वो भुख लांदी। ते चोपड़ी तो मुराद है नहीं कि किसी को जनाब कोई खुश खा रहा है तो कोई घी ला के चोपड़ी खा रहा है, नहीं है। जिन्ना खादी चोपड़ी यानी जिन्ना लोगों का हक मार के खाद्या वो चोपड़ी है, जिन्होंने लोगों के हक खादे वो चोपड़ी है। घने सहण के दुख, मैनू तो जिन्नी मिली सी मेहनत नाल मिली मैं खा ली, जिन्होंने लोगों के हक मार मार के खाई वो चोपड़ियां तो खा गए, लेकिन घने सहण के दुख उन्होंने हिसाब भी उन्होंने कड़ा होना है, उन्होंने सख्ती भी रब की तरफ नहीं होनी। इस वास्ते हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले।
ख्वाहिशें कभी बंदे की पूरी नहीं होती। आप जितनी ख्वाहिश लेते जाएंगे कभी खत्म नहीं हो। अल्लाह के नबी का फरमान है, किसी बंदे को अगर 2 वादियां सोने की मिल जाए, वो उन्होंने नहीं पकड़ेगा जाके कब्जा कर लो, वो तीसरी की ख्वाहिश करेगा, कहेगा होर मिल जाए। कुरान कहता है लालच, हिर्स, ख्वाहिश ये कभी खत्म नहीं होती, इसका इलाज ही नहीं है कोई दुनिया में। अल्हाकुमुत तकासुर, कसरत माल तलबी हलाक कर देती है बंदे को। ये कब खत्म होती है? हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, अल्लाह फरमाता है ये तब खत्म होती है जब ये कब्र में चला जाता है। जब कब्र में पहुंचता है तो ये लालच खत्म होती है। दुनिया में कभी किसी की लालच खत्म नहीं होती। जो लालची बनता है वो कभी खत्म नहीं हो सकती। और जो ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिनको अल्लाह ने जो दिया उस पर हाजिर है, खूबसूरत जिंदगी गुजार कर गए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज दुनिया से जाने लगे, 11 बेटे थे, कुछ नहीं दिया, किसी बच्चे को कोई जायदाद छोड़ के नहीं गए। हाँ, इल्म, फन, महारत, तालीम, हिकमत, दनाई, विजडम, हर चीज अपने बच्चों को दी। नहीं दी तो दौलत नहीं दी, नहीं छोड़ी तो अमीरुल मोमिनीन में पैसा नहीं छोड़ा, बाकी हर चीज इल्म फन अपने बच्चों को सिखाया। उनका विसाल और लोगों ने कहा बच्चों के लिए क्या छोड़, कहा बच्चों को सिखा दिया सब कुछ। आने वाला जब गवर्नर बना, अमीर बना, हाकिम बना, तो उसने उनके सारे बेटों को एक एक ओहदा दे दिया, क्योंकि उन जैसा कोई नहीं था। और मरवान के 11 से ज्यादा बेटे थे, एक एक बेटे के हिस्से में करोड़ों जायदादें आई, सब कुछ था। लेकिन चंद साल गुजरे कि उसके बेटे जो हलाल की कमाई नहीं थी, हराम की कमाई से बच्चों के लिए जमा किए हाकिम ने, हुक्मरान ने, बादशाह ने, जब वो दुनिया से चला गया तो उसके बेटे मस्जिदों की सीढ़ियों पर बैठ कर भीख मांग रहे होते थे। ये कभी ना सोचे हम बच्चों को बहुत कुछ दे के जा रहे हैं। देना है तो इल्म दो, देना है तो फन दो, देना है तो हिकमत दो, और जितना रब ने दिया राजी रहा करो। शेख सादी ने एक बड़ा प्यारा जुमला लिखा, मस्जिद में गया, नमाज पढ़ी, बाहर निकले, जूती किसी ने उठा ली। शेख सादी कहते मेरी जुबान से निकला, आह अफसोस, मैं अल्लाह के लिए निकला हुआ था और अल्लाह के रास्ते में निकले हुए मुझे इतनी तकलीफ आई कि आज जूता भी नहीं है, नंगे पांव फिर रहा था। जब सीढ़ियों पे पहुंचा, बाहर मस्जिद की सीढ़ियों पे देखा एक बंदा बैठा है जिसके टांगे नहीं है, जिसके पांव ही नहीं। दौड़ लगाई मस्जिद में जाकर सर सजदे में रख दिया, रोए। शेख सादी कहता मैं रोने लगा, कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है जूता पांव में नहीं है तो खैर है, मेरी टांगे तो सलामत है, मेरे पांव तो सलामत है। उनसे पूछो, आज लोगों के पास बेटियां हैं तो कहते बेटियां ही मिलियन मैंने, ओनू पुछ जी एक भी बेटी नहीं, ओनू पुछ जी औलाद ही नहीं, रो रो के दुआवां मंगदे सानू कोई एक ही बेटी मिल जाए, एक ही बेटा मिल जाए, तो तेनू रब ने 4-4 रहमतां दी हैं, तू नाराज है, तू राजी नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह किन लोगों से मोहब्बत करता है, किन को पसंद करता है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह तबारक व तआला परहेजगार, कनात पसंद और गुमनाम बंदे से मोहब्बत करता है। ऐसे बंदों से अल्लाह प्यार करता है। हकीम बिन हिज़ाम कहते हैं मैं अल्लाह के नबी की बारगाह में गया, मैंने मांगा, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अता किया, मैंने फिर मांगा, अल्लाह के नबी ने फिर दिया, मैंने फिर मांगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ओ हकीम, ये पैसा, ये दौलत, ये बड़ी मीठी चीज है, ये जितनी मांगता जाएगा और दिल करेगा और मिले, जितना आ जाएगा और दिल करेगा। लेकिन सुन, अगर ये पैसा, ये दौलत और ये चीजें दुनिया की तो इसलिए हासिल करे कि तू सखावत करना चाहता है तो अल्लाह तुझे उसमें बरकत अता कर देगा, और अगर पैसा दौलत इसलिए इकट्ठा करना चाहता है कि मेरा नफ्स खुश हो जाए तो हकीम सुन, फिर तू उस मरीज की तरह बन जाएगा जो खाना खाता भी है और उसका कभी सैराब भी नहीं होता, कभी सैर भी नहीं होता, उसका पेट कभी भरता भी नहीं है, तो उस मरीज की तरह बन जाएगा। लेकिन सुन, अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला, ये ऊपर वाला हाथ ये नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। सुभान अल्लाह। और ऊपर वाला हाथ देने वाला होता है, नीचे वाला हाथ लेने वाला होता है। आज बंदे, मैं हैरान होता हूँ, बड़ी दुनिया कहती बड़े परेशान है, बड़े परेशान।
बस जी हालात बड़े ख़राब है, बड़ी परेशानियाँ। मैं आज वो हदीस पढ़ के मुझे तो रोना आ गया। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू बकर गली में आए, किस लिए? भूख लगी हुई थी, घर में कुछ नहीं था, भूख लेकर आई बाहर गली में। हज़रत उमर आए, भूख लगी है, घर में कुछ नहीं, भूख की वजह से गली में आए। उधर से सरकार करीम आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। आप सरकार ने पूछा तो कहा हुजूर भूख लगी है, फरमा आओ चलते हैं। अबू अयूब अंसारी के घर पहुंच गए। आप सरकार ने दस्तक दी, हजरत अबू अयूब अंसारी की बीवी ने दरवाजा खोला, मसनद लगाई, सरकार तशरीफ फरमा हुए। अबू अयूब अंसारी बाग में खजूर तोड़ रहे थे, बीवी ने आवाज दी, खजूरें तोड़ के फौरी हुजूर की बारगाह में पेश कर दी। कह रहे या रसूल अल्लाह, आपको भूख लगी होगी, आप ये खजूरें खाएं। हुजूर खजूरें खा रहे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक खजूर खा रहे, हजरत उमर खजूर खा रहे, और हजरत अबू अयूब अंसारी अर्ज करने लगे हुजूर आप खजूरें खाएं, मैं एक बकरी जमा करता हूं, उसका गोश्त तैयार करूंगा, खाना बनने में लेट हो जाएगी, मुझे लगता है आपको भूख ज्यादा लगी है, आप खजूरें खाएं और मैं खाना तैयार करता हूं। खाना तैयार किया, जब खाना सामने आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, एक रोटी पकड़ी, टुकड़ा पकड़ा और उसको हाथ में लेकर उसके ऊपर उस जो गोश्त तैयार हुआ था बकरी का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोटी रखी और एक नौजवान को फरमाया जाओ जाकर मेरी बेटी फातिमा को दे के आओ, क्योंकि इस तरह का खाना मेरी बेटी फातिमा ने कई दिनों से नहीं खाया, कई दिनों से नहीं खाया, मेरी बेटी ने नहीं खाया। आज हम कहते हैं मेरे बच्चे को ये भी मिल जाए, मेरे बच्चे को वो भी मिल जाए, मेरा बच्चा इतनी सहूलत में रहे, मेरा बच्चा इस तरह की आसाइशों में रहे, और इंसान हलाल हराम भूला हुआ है, इधर उधर से पकड़ धकड़ चली गई है, और आरज़ुएं तमन्नाएं कि वो थमने का नाम नहीं ले रहे, एक से दूसरी चीज, दूसरी से तीसरी चीज की तरफ हम बढ़ रहे हैं और हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। ख्वाहिशें हमारी पूरी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, अल्लाह के नबी का फरमान है, ये कब्र की मिट्टी भरेगी इन ख्वाहिशों को, इस पेट को उसने भरना है, ये आरज़ुएं कभी दुनिया में खत्म नहीं होनी। हम चूंकि देखते हैं ऊपर है, हम अमीरों को अपना आइडियल समझते हैं, हम कभी गरीब के घर चक्कर लगा के आए तो हमें पता चले कि गरीब किस तरह जिंदगी गुजारते। बाप है उसकी कदर नहीं है, भाई है उसकी कदर नहीं है, बहनें हैं उनकी कदर नहीं है, बच्चे हैं उनकी कदर नहीं है, रिज़्क घर में मौजूद है, कदर नहीं है। हर बंदा जिस हालत में खुश नहीं है, जो बीवी मिल गई उस पर राजी नहीं, जिस बीवी को शौहर मिल गया वो राजी नहीं है, औलाद मां बाप से राजी नहीं है, मां बाप औलादों से राजी नहीं है। ऐसी नाशुक्री चली है जिसने हर एक को अपनी लपेट में ले रखा है, और ये कभी भी हमारी हालत, मुझे बताएं, ये चेहरा है, ये किसने अता किया? ये अल्लाह ने अता किया। क्या मैं अपनी मेहनत से इसको बदल सकता हूं? ये दौलत, ये पैसा उसकी तकसीम है, मुझे हुक्म है मेहनत का, मुझे हुक्म है कोशिश करने का, बाकी रिजल्ट अल्लाह के ऊपर छोड़ दे। एक मुहद्दिस थे, वो उठा के एक तोड़ा लेकर जा रहे थे, शागिर्द आगे आ गया, उसने कहा आप तो हमारे उस्ताद हैं, ये काम तो हम भी कर सकते, आप ना करें। तो वो कहने लगे मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैंने अल्लाह के नबी का फरमान पढ़ा है कि हुजूर फरमाया करते थे जो मुशक्कत करके मेहनत करके रोजी कमाता है अल्लाह उसके बदले में उसे जन्नत अता करता है। मेहनत को कोई तैयार नहीं है। हुजूर ने देखा था सहाबी को जिसके हाथ के ऊपर छाले पड़े थे, मेहनत कर करके काम कर करके, हुजूर ने उस हाथ को चूमा था और फरमाया था अल्लाह की दोस्ती, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का हुब बंदे को मिलता कैसे है? आपने फरमाया अल कासिम हबीबुल्लाह, मोहब्बत अल्लाह की ये ना समझना सिर्फ मस्जिदों में मिलेगी, मस्जिदों और ये ना समझना काबे में मिलेगी, ये ना समझना मोहब्बत फकत मस्जिद नबवी में जाओगे तो मिलेगी। अल्लाह की मोहब्बत तो तुम मेहनत करोगे, कमाई करोगे, रिज़्क़ हलाल के लिए बाहर निकलोगे, तुम मेहनत करके वापस आओगे, अल्लाह तुम्हें अपना हबीब बना लेगा। अल्लाह
या रसूल, या तो बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, ये बात याद रखें, मेहनत कनात के खिलाफ नहीं है। मेहनत करो, कोशिश करो, रिजल्ट अल्लाह के ऊपर छोड़ो। मेहनत करो, कमाई करो, कमाओ, खुद भी खाओ, बच्चों को भी खिलाए, माँ बाप को भी खिलाओ, अजीजों को भी दो, सबको दो, लेकिन वो तरीका अपनाओ जो हजरत रसूलुल्लाह, जो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कलम में जिक्र किया है कि वो बंदा, मैंने यहाँ फजर में वो दर्स में भी किस्सा सुनाया था, पूरा किस्सा अल्लाह ने जिक्र किया कि एक बाप अपनी जितनी फसल होती थी, बाग था, उसका जितना फल था, जो फकीर आता मांगने आता, जो ना भी मांगता तो उसको अता करता था। बाग हरा भरा था, बाग आगे बढ़ रहा था, तरक्की हो रही थी। जब बाप दुनिया से चला गया तो बच्चे जब मालिक बने, बच्चों के पास इख्तिदार आया, हुकूमत आई, घर उन्होंने संभाला, बाग के मालिक बच्चे बने, तो वो रात को प्लानिंग करने लगे कि सुबह किसी फकीर मस्कीन को अपने बाग में दाखिल नहीं होने देना, कोई मंगता आएगा उसको बाग से कुछ नहीं देंगे, उसको भगा देंगे। और यह भी नहीं कहा कि हम तोड़ेंगे तो इंशाल्लाह भी कह ले, इंशाल्लाह भी नहीं कहा। रात को भी वो रात गुजार रहे थे बड़ी मुश्किल से कि सुबह जाकर बाग से हमने फलों को तोड़ के लाना है। जब सुबह को बाग में जाते हैं तो बाग सारा खत्म हो गया, सब राख हो चुका था, आग लग चुकी थी। वो कहने लगे लगता है हम किसी और जगह पे आ गए। कहा नहीं, जेड़ा सियाना में जी वो कहने लगे वो अपनी जगह पे ही आए, लेकिन ए लै डुबी तुहाडी नीयत, जेड़े तुसी रात कहंदे सी अपने पेट नूं भरांगे ते किसी फकीर मस्कीन नूं कुछ नहीं देना, और तुहाडी नीयत ने सब कुछ बर्बाद कर दिता है। अल्लाह फरमाना कज़ालिकल अज़ाब, और मेरा अज़ाब फकत क़यामत वाले दिन नहीं होना, कदी कदी दुनिया ते भी मैं अज़ाब दे देना। रिज़्क वधदा है सखावत नाल, जिन्ना मिलिया ओंदे ते राजी रहो, खुश रहो और उनका शुक्र अदा करते रहो, सजदे करते रहो, करते रहो, अल्लाह ओंदे च बरकत दे देगा। अल्लाह ताला सानू अमल दी तौफीक दे।